सर्दियों में ठंड से बचने और हेल्दी रहने के लिए अक्सर घरों में कुछ ऐसा बनाया जाता है जो हमारे शरीर को ठंड में अंदर से गर्माहट दे, जिससे ठंड में होने वाली बीमारियों से हम अपने और अपने परिवार को बचा सकें। तो आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। ये लड्डू हेल्दी होने के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। सर्दियों में इन्हें खाने से हड्डियों और मसल्स के दर्द को दूर करने में हेल्प मिलती है। तो चलिए इन लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए ये मैंने लिया है 1/4 कप गोंद। गोंद हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर ये गोंद खांसी, जुकाम, फ्लू, इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर रखता है। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हमें गोंद लेनी है। अगर बड़े टुकड़े गोंद के हैं तो आप तोड़कर उसे छोटा कर लें, जिससे गोंद अच्छे से सिक पाएंगे। अब इन लड्डुओं में डालने के लिए मैंने कुछ मेवा ली है, जिसमें मैंने लिए हैं थोड़े से मखाने। मखानों में कैल्शियम, फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। आप भी इसको ज़रूर डालें। वैसे तो सभी मेवा में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। 14 से 15 मैंने बादाम लिए हैं। इतना ही काजू लिए हैं। मेवों में आप सूखे खजूर भी ले सकते हैं, जिनकी आप गुठली को अलग कर लें और फिर यूज़ करें। किशमिश या पिस्ता भी ले सकते हैं। जो आपको मेवा में डालना हो वो आप ले सकते हैं। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लें। ये मैंने 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। ये हम लड्डुओं में डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सूखे गरी के गोले को कद्दूकस करके लड्डुओं में डाल सकते हैं। ये लिया है मैंने 2 टेबल स्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स यानी पोस्ता दाना। खसखस में कैल्शियम तो होता ही है, साथ ही साथ फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर जैसे बहुत सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं, जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए आप भी इसको लड्डुओं में ज़रूर डालें। ये है 250 ग्राम गेहूं का आटा। मैंने इसको छान कर ले लिया है। लड्डुओं को ज़्यादातर गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है, लेकिन आप आधे गेहूं के आटे से और आधे बेसन से भी इन लड्डुओं को बना सकते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप देसी घी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। घी जब मेल्ट हो जाए तब इसमें हम सबसे पहले गोंद को डालकर सेकेंगे। गोंद को हम 2 बार में सेकेंगे, जिससे गोंद आपस में चिपकेगी नहीं। गोंद को लगातार चलाते हुए हमें सेकना है, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। अब ये देखिए, गोंद हमारी पूरी तरह से फूल चुकी है, कितनी बड़ी हो गई है। अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और बाकी बची हुई गोंद को भी इसी तरह से चलाकर सेक लेंगे। अगर कढ़ाई में घी कम हो तो थोड़ा सा घी और डालें और फिर गोंद को डालकर अच्छे से चलाकर फुला लें और फिर इसे बाहर निकाल लें। अब फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी के गर्म हो जाने पर इसमें सबसे पहले हम मखानों को डालेंगे। मखानों को डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है। बाद में अब हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम। अब 2-3 मिनट के लिए इन सबको हम मीडियम फ्लेम पर फिर से चला लेंगे और फिर इनको बाहर निकाल लेंगे। ऐसा करने से इन सब की नमी दूर हो जाएगी, जिससे आप लड्डू को लंबे समय तक बनाकर रख सकते हैं और खा सकते हैं। फिर से थोड़ा सा घी कढ़ाई में डाला है। घी के मेल्ट हो जाने पर इसमें हम डाल रहे हैं खसखस और 1 टेबल स्पून खरबूजे के बीज। आप इसमें मेलन सीड्स या फिर पम्पकिन सीड्स को भी डाल सकते हैं। इन्हें भी कुछ सेकंड्स के लिए हम घी में भून लेंगे। जब इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब इसको हम बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। एक बार फिर से इसमें हमने घी डाला है। घी कढ़ाई में अब की बार जितना बचा था सारा डाल दिया है। पूरा घी डाल देने के बाद जब घी मेल्ट हो जाए फिर इसमें हम डाल रहे हैं गेहूं का आटा। इसको अब हम लगातार मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे और इसको भूनेंगे। आटे को भूनते समय गैस की फ्लेम को तेज नहीं करनी है। अगर आपने तेज आंच में आटा भून दिया तो इससे आटा बहुत जल्दी भून तो जाएगा, लेकिन लड्डुओं को खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आटे को धीमी या फिर मीडियम फ्लेम पर ही भूनें। जब आटा भुनना शुरू होगा, हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा और बढ़िया सी खुशबू भी आने लगेगी। अब ये देखिए, आटे का कलर चेंज हो गया है। आटा जो है भुन चुका है। गैस को मैंने इस समय धीमा कर दिया। आटे में हम डाल रहे हैं नारियल का बुरादा। इसी में हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून भरकर सौंठ यानी अदरक का पाउडर। अब इसको 2-3 मिनट धीमी आंच पर चला लेंगे, जिससे बुरादा और सौंठ में जो नमी होगी वो निकल जाएगी। आटा भी हमारा भुन चुका है। गैस को मैंने इस समय बंद कर दिया है। अब इसको हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, आटा हमारा अच्छे से भुन चुका है। आप भी जब आटे को निकालें किसी बड़े बर्तन में ही निकालें।
अब हम इस आटे को साइड में रखते हैं। ये जो गोंद फ्राई की थी वो अब ठंडी हो चुकी है। इसे किसी बड़ी चम्मच से या फिर कटोरी की बैक साइड से दबा दबा कर क्रश कर लेंगे। आसानी से टूट जाती है। वैसे आप मिक्सी के जार में भी इसे डालकर पीस सकते हैं, लेकिन जब आप क्रश करके गोंद के लड्डू बनाएंगे तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, मैंने सारी गोंद को क्रश कर लिया है। ये जो मेवा फ्राई की थी वो भी ठंडी हो चुकी है। आप चाहें तो चाकू से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, नहीं तो मिक्सी के जार में इन मेवा को डालकर मिक्सी को रुक रुक कर चलाकर इसे दरदरा पीस सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। पूरी तरह से महीन पाउडर नहीं बनाया है, बस इसी तरह से आपको रखना है। एक बार फिर से गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें 4 टेबल स्पून के लगभग पानी डाला है और 200 ग्राम इसमें हमने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल दिया। गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। अब हम गुड़ को चलाकर मेल्ट करेंगे। वैसे आप इन लड्डुओं को चीनी से भी बना सकते हैं। चीनी या फिर गुड़ आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। गुड़ को सिर्फ पानी में अच्छे से मेल्ट करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर गुड़ ज़्यादा पक गया तो गुड़ का कलर भी चेंज हो जाएगा और लड्डू भी कड़े बनेंगे। अगर आप सर्दियों में लड्डू बना रहे हैं तो आप गुड़ से ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। गैस को बंद कर दिया। अब इस मेल्ट किए हुए गुड़ को आटे में मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारा गुड़ आटे में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे दरदरी पीसी हुई मेवा और 1 छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर। चम्मच से चलाकर गुड़ को आटे में अच्छे से मिला लेंगे। इस समय आटा और गुड़ काफ़ी गर्म है, इसलिए हाथ से बिल्कुल भी मिक्स ना करें, नहीं तो हाथ जल सकता है। इसे चम्मच से ही अच्छे से मिक्स करना है। जब आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे क्रश किया हुआ गोंद। अब डालेंगे खसखस और खरबूजे के बीज। अब एक बार फिर से इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ये देखिए, अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। अब इसको हम हाथ से मिलाएंगे। अब ये मिक्सचर छूने लायक हो चुका है। इसे हम छू सकते हैं हाथों से। हाथ से मिला लेंगे तो ये अच्छा सा मिलता है। थोड़ा सा पार्ट हम मिक्सचर का हाथ में लेंगे, दबाते हुए गोल गोल लड्डू का शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने लड्डू बना लिया है। अब इसे हम रखेंगे एक प्लेट पर और बाकी के लड्डू भी हम इसी तरह से बनाएंगे। गरम गरम मिक्सचर से ही सारे लड्डू बना लेने हैं। अगर मिक्सचर ठंडा हो गया तो लड्डू बनाने में काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए इसी तरह से हमें गरम गरम मिक्सचर में ही लड्डू बनाने हैं। ये देखिए, ये भी लड्डू तैयार है। सारे लड्डू मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए। ये लीजिए, लड्डू तैयार हैं। बस इसी तरह से सर्दियों में आप भी गोंद के लड्डुओं को बना लीजिए। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। इन लड्डुओं को जब गुड़ से बनाएंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। इन लड्डुओं को खाकर सर्दियों में होने वाली बीमारियों को दूर रखिए और स्वस्थ रहिए। कैसी लगी आपको ये गोंद के लड्डू की रेसिपी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।